फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल पर्सपेक्टिव चैनल। मैं जिज्ञासा कोठारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो प्रेस रिलीज नोटिफिकेशन था उसके बारे में। इस नोटिफिकेशन के बारे में ये बोला गया है कि कोई भी पर्सन जो 3 साल या 5 साल की लॉ करता है उसके बाद में वो 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस लेगा, उसके बाद ही वो जुडिशियल सर्विस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, इस नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल तो पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद में हम ये देखेंगे इसका जो नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो क्या है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसके नोट के बारे में। इसके फर्स्ट पैराग्राफ में बहुत सारी बातें लिखी है जो कि मेन है। वो ये कहते हैं कि बीसीआई ने बोला है कि 3 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस एट द बार टू बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर बीइंग कंसिडर्ड एलिजिबल टू सिट फॉर अ जुडिशियल सर्विस एग्जाम। मतलब एलएलबी करने के बाद में चाहे वो 3 साल की हो या 5 साल की, उसके बाद में उसे 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस किसी भी बार में प्रैक्टिस में लेकर फिर ही कोई जुडिशियल एग्जाम वो दे सकता है, वरना वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब ये क्यों किया गया है इसके लिए भी देखते हैं। इसी पैराग्राफ में ये लिखा है कि वो इसीलिए किया गया है, जुडिशियल ऑफिसर नॉट हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एट द बार आर मोस्टली फाउंड टू बी अ इनकेपेबल हेल्डिंग मैटर्स। मतलब कि ऐसे बहुत सारे मैटर है, उन्हें वो समझने की या उसके डीप तक जाने की वो अपने आप की पावर नहीं रख पाते या खुद से इतना जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पास में कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता ऐसा, इसीलिए वो नहीं कर पाते। इस वजह से इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस वाला ये निकाला है। मोस्ट ऑफ ऑफिसर्स आर फाउंड इम्पोलाइटली इम्प्रैक्टिकल इन देयर बिहेवियर विद द मेंबर ऑफ द बार एंड लिटिगेंट्स। मतलब कि बार के जो मेंबर है उनके साथ में उनका इम्प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है, इम्पोलाइटली जो बिहेवियर होता है, उस वजह से भी इन्होंने 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस निकाला है। इसी के नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात करते हैं कि ये चीज जो थी वो 2002 में भी निकाली गई थी। मतलब तब भी एक केस के अंदर इसका नोटिफिकेशन निकाला था कि 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी रहेगा, लेकिन फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए और फिर कुछ उसमें चेंजेस किए गए, तो उसको वहीं पर ही चेंज किया गया और बाद में ये 3 साल वाला मैंडेटरी हटा दिया गया। ठीक है, अभी जो बात हुई है, आंध्र प्रदेश जो सरकार है उसने उनका जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहां से कुछ सिविल जज की कुछ पोस्ट निकली। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने ये बोला कि इस पोस्ट के अंदर वही एलिजिबल रहेंगे जो 3 साल का एक्सपीरियंस रखते हो, जिसके पास में इतनी प्रैक्टिसिंग नॉलेज हो कि वो 3 साल का एक्सपीरियंस उनके पास में हो। लेकिन उसको लगने के पहले ही मिस्टर वेंकटेश ने एक रिट पिटिशन लगाया, और वो लगाया आंध्र प्रदेश के इस कमीशन की जो बात रखी गई थी मिनिमम 3 इयर्स के एक्सपीरियंस की, उसके लिए उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया, रिट पिटिशन लगाया, और वो ये कहते हैं कि 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो इलीगल एंड अनवारंटेड माना है। मतलब ये रेट वो लगाते हैं वहां पर। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी बीसीआई ने लास्ट ऑफ द मोमेंट यही बोला है कि मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना जरूरी है, उसके बाद ही वो किसी जुडिशियल एग्जाम को दे सकते हैं। अब ये तो था हमारे इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल, लेकिन बात करते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये बोलता है कि हाँ, ये चीज बहुत सही है। क्यों? क्योंकि ये 3 साल का जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो रहना जरूरी भी है। ऐसे बहुत से मैटर्स होते हैं जो बहुत ही डीप वाले होते हैं। अब लॉ करके तुरंत ही अगर कोई व्यक्ति है कि जो जज की पोस्ट पे बैठ जाता है, क्या वो उस मैटर को समझने की शक्ति रख पाएगा? क्या उसके अंदर इतना रहेगा कि वो ये सब कुछ कर पाए? या उसके अंदर उसका जो बिहेवियर, वो प्रैक्टिकली जो बिहेवियर रहना चाहिए, क्या वो उसको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि केसेस का बर्डन बढ़ता ही जाएगा। तो इस वजह से ये 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है ना, वो एक तरह से सही है। ये तो था इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। जो 3 साल का बात करी है, जो 3 साल के एक्सपीरियंस की बात कही है, अब 3 साल के एक्सपीरियंस क्या होना जरूरी है? बीसीआई ही है जो किसी कॉलेज को अप्रूवल देती है या उसका रजिस्ट्रेशन कराती है, और बीसीआई ही ये कहती है कि आप लॉ करने के बाद में जुडिशरी का एग्जाम नहीं दे सकते। क्यों? अगर वो 3 साल वहीं पर, हम अगर कॉलेज की बात करें, कॉलेज में हमारे पास में 2 चीज होती है, एक मूट कोर्ट और दूसरा होता है हमारा
ट्रेनिंग पीरियड। तो वो जो मूट कोर्ट ट्रेनिंग पीरियड उसको ही मैंडेटरी कर दिया जाए या उसको ही कंपलसरी मस्ट कर दिया जाए कि मूट कोर्ट इज मस्ट। अगर ये कर दिया जाए तो क्या वहां मूट कोर्ट में वैसे भी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, सब कुछ मिल रहा है, वही से मिलती है जो कि एक कॉलेज में जो कि हमें कोर्ट के अंदर मिलेगी, तो क्यों ना वहीं पर ही उन बच्चों को तैयार किया जाए, क्यों उनका वो 3 साल वेस्ट किया जाए, क्या वो 3 साल वेस्ट करना जरूरी है? और जो 3 साल का जो प्रैक्टिकल नॉलेज मांगा है और वो जरूरी, क्या वो कोर्ट में जाएंगे ही जाएंगे, क्या वो नहीं भी जाए? जरूरी है वो 3 साल? वो तो 3 साल का गैप मांग रहे, मतलब बीसीआई चाहता है कि 3 साल का गैप हो, तो 3 साल का गैप तो कोई घर बैठे भी निकाल देगा, ऐसी कोर्ट में जाना जरूरी थोड़ी है। वो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में कोर्ट जाएगा ही नहीं, तो वो 3 साल क्यों वेस्ट करने? अब ऐसा बहुत से है कि जो हम अगर लॉ 22 साल में कर लेते हैं, तो 22 साल में करने के बाद में क्या हम 26 साल तक वेट करेंगे किसी जुडिशियल एग्जाम को देने के लिए? नहीं ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं। तो क्या वो 3 साल के लिए वो बेरोजगार रहेगा? क्या वो 3 साल तक कोर्ट में जाने के बाद भी क्या उसे तुरंत ही कोई केस मिले? ये जरूरी तो नहीं है। तो उस 3 साल का क्या करोगे? और बीसीआई को तो चाहिए ना, कि बीसीआई तो ये चाहती है कि उसके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज हो, तो जिस कॉलेज को वो रजिस्ट्रेशन दे सकती है तो उस कॉलेज में क्या मूट कोर्ट जरूरी नहीं करवा सकती? वही अगर मूट कोर्ट मैंडेटरी कर दी जाए, साथ में वहां का ट्रेनिंग पीरियड, जो हम कोर्ट में जाकर ट्रेनिंग पीरियड कर रहे हैं, उस ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ा दिया जाए, क्या वही कंपलसरी कर दिया जाए, तो इन 3 साल की वेट करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब ये जब 3 साल की बात है, तो ये 3 साल का गैप रहना मुझे नहीं लगता कहीं तक सही है। तो ये इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट है, और ये सोचने वाली बात भी है कि अगर हमें नॉलेज चाहिए तो हमें वो कॉलेज से भी मिल सकता है, और कॉलेज में तो बहुत सारी वैसे हमारे चलते ही है, जो मूट कोर्ट चलता है, हमारा ट्रेनिंग चलता है, उसी पे ही फोकस कर दिया जाए और वहीं पर प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिल ली जाए, तो उन्हें ये 3 साल वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा एक वेटेज दिखता है इसका। तो बीसीआई ने जो ये नोटिफिकेशन निकाला है, जो प्रेस रिलीज निकाला है, वो गलत नहीं है, लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस चाहती है तो इस तरह से भी जा सकती है। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।